हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्न में से कौन अधिकांश उर्वरकों में शामिल किए गए पादपों के गुरु पोषक तत्वों में से एक नहीं है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, लघु पोषक तत्व तथा गुरु पोषक तत्व। ये 17 प्रकार के होते हैं। 17 होते हैं, नंबर में 17 होते हैं। कुछ तो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ गुरु पोषक तत्व होते हैं। जो तो गुरु पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रश्न में हमारे गुरु पोषक तत्वों में एक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम व मैग्नीशियम। पूरे 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे गुरु पोषक तत्व में के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, उर्वरकों में शामिल कौन सा नहीं है? जो ऑक्सीजन होता है O2, ये ऑक्सीजन क्या होता है? ये एक गैस होता है। ये जल हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये हमें जल व उर्वरकों से जल व वायु द्वारा प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन हमें उर्वरकों से प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार जो जितने भी पदार्थ है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फोस्फोरस, ये किससे होते हैं? हमें उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब भी हम खेती करते हैं तो इनका उपयोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, क्योंकि बार बार खेती किए जाने पर इनका क्या अपघटन हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं हमारे खेत से। तो इससे क्या होता है, इनकी पूर्ति करने के लिए हम उर्वरकों के रूप में इन्हें हम खेत में छिड़कते हैं, जिससे इनकी पूर्ति की जाती है। तो ये सामान्यतः इनके स्रोत क्या है? सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि के द्वारा क्या करते हैं, हम उर्वरक तैयार करते हैं। इनसे ही इन तत्वों को हम लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे विकल्प ऑक्सीजन जो है ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये जल तथा हम वायु से प्राप्त करते हैं। ये उर्वरकों में नहीं होता है। इस प्रकार हमारा विकल्प बाकी के गलत हो जाएंगे और विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।